हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बच्चों के लिए ना ऐसा डरावना टॉपिक बन चुका है ट्राइंगल चैप्टर से, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम भी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, थेल्स थ्योरम इसका दूसरा नाम है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के अंडर में आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो और ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये वीडियो ऐसा होने वाला है कि आपको फिर किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे नई नई वीडियोज़ हर एक चैप्टर से बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स के PYQs इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। PDF जो होगा वो लॉक्ड होगा, मतलब उसमें आप पासवर्ड एंटर करोगे तब वो ओपन होगी, और वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं उस पासवर्ड को आपको दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अगर आधे में छोड़ के जाते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बीपीटी एक ऐसी थ्योरम है, ठीक है, जो आती ही आती है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो DE साइड है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें हमें गिवन क्या है कि DE जो साइड है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, फिर इसमें गिवन में लिख लेते हैं DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो AD साइड है, AD अपॉन DB बोलो या फिर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, EC या CE जो भी बोलो, AE अपॉन CE, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये टू प्रूव में हो जाएगा, टू प्रूव में लिख देंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेन रहेगा। कंस्ट्रक्शन अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। गिवन में क्या था, DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव क्या करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। कंस्ट्रक्शन हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे कि इस D छोटे वाले ट्राइंगल में, ADE ट्राइंगल में इस तरीके से मैंने बना के रखा हुआ है। ADE ट्राइंगल में फ्रॉम E से AD पर परपेंडिकुलर बनाएंगे EF। ठीक है, तो EF AD पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन में बनेगा EF। ऐसे ही फ्रॉम D टू AE पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं DG। ठीक, अब ज्वाइन करेंगे B से E को एंड D से C को। ठीक है, CD ज्वाइन कर दिया और BE ज्वाइन कर दिया। ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू, EF किसके परपेंडिकुलर है, AD के। अगर EF परपेंडिकुलर है AD के तो ये EF परपेंडिकुलर होगा पूरी AB साइड के भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आगे यूज होगा। EF इज परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर टू AE। अगर DG परपेंडिकुलर है AE के तो ये AC साइड के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करा है हमने किसको, ज्वाइन B टू E एंड C टू D, ज्वाइन B टू E एंड C टू D। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे हमें प्रूव करना है। प्रूव हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ADE ट्राइंगल। ADE ट्राइंगल में हम हाफ बेस इनटू हाइट अगर देखें तो हमारा बेस और हाइट, देखो ये परपेंडिकुलर हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन में,
तो ई एफ हमारी हाइट हो जाएगी और बेस क्या होगा, ए डी। ठीक है, बेस हमारा ए डी रहेगा। तो इन ट्राइंगल ए डी ई हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगर निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट करके निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है यहाँ पर, बेस इज ए डी। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे तो बेस ये है और हाइट इज ई एफ। ठीक है, तो ई एफ हाइट होगी और ए डी हमारा बेस होगी, ई एफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज ई एफ एंड ए डी इज बेस। ठीक है, बेस इंटू हाइट बोलो या फिर हाइट इंटू बेस बोलो, एक ही बात है। फिर एक बार हाइट हमारी ई एफ हो गई और बेस ए डी। ठीक है, अब ट्राइंगल लेंगे हम नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला मतलब बी से हमने ई को ज्वाइन किया था, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे बी डी ई। ये बी डी ई दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, बी डी ई ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को हम लेंगे। तो मैंने बताया था ई एफ जो परपेंडिकुलर है ए डी के, ये पूरी ए बी साइड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, माना जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं बी डी ई को, ऐसे बी डी ई ट्राइंगल है, मैं इसकी हाइट देखना चाहूं तो हाइट हमारी ऐसे भी हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने इस बी डी ई ट्राइंगल को बनाया है, बी यहाँ पर है, बी डी एंड ई। ठीक है, तो हाइट मेरी ऐसे भी आ सकती है, ये रही हाइट, इसको हम एफ नाम दे देंगे। तो ई एफ हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगी, हाइट, और बेस हमारा ये रहा बी एफ, और आगे चल के ये ए पर ज्वाइन भी हो रहा है, तो ए बी के लिए भी ई एफ ही हाइट होगी, ई एफ हाइट होगी एफ डी के लिए भी, बी डी के लिए भी और ए एफ के लिए भी। तो ये पूरे ए बी साइड के लिए भी हाइट होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे बी डी ई और इसमें भी एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। बी डी ई ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ, बेस क्या रहने वाला है, बेस बी डी होगा एंड हाइट हमारी वही रहेगी सेम, बी डी इज बेस एंड हाइट इज ई एफ। ठीक है, तो अब इन दोनों के एरिया को हमने अभी इस साइड के दोनों बेसिस ले लिए, ए डी और बी डी, हाइट हमारी सेम, दो ट्राइंगल्स ले लिए ए डी ई एंड बी डी ई। ठीक है, इनका रेशो करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या था, हाफ इंटू ई एफ इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू ई एफ इंटू बी डी। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई एफ से ई एफ कैंसिल होगा एंड ए डी अपॉन बी डी बचेगा, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दो, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर देखें सिमिलरली करके, सिमिलरली ट्राइंगल ए डी, अब हम इधर आएंगे तो बेस इधर की साइड बेस क्या था, ए डी, अब इधर जाएंगे तो बेस होगा ए ई और हाइट होगी डी जी। ठीक है, दिखा देता हूं इस तरीके से। अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई फिर से ले लूं और इसका एरिया निकालूं तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, बेस हमारा ए ई होगा यहाँ पे रहेगा और डी जी हमारी हाइट रहेगी, डी जी इज हाइट एंड बेस होगा ए ई, और ऐसे ही ए ई बेस है और डी जी हाइट है, डी जी हाइट, डी जी जो परपेंडिकुलर है ये ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आगे यूज होगा, दिखाता हूं कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई फिर से निकालूंगा, बट इस बार बेस और हाइट चेंज होंगे, ए डी ई, और नीचे इसका किसका एरिया निकालेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे सी ई डी, इस बार ट्राइंगल लेना है सी ई डी। एरिया ऑफ ए डी क्या होगा, बेस हमारा ये रहा ए ई, हाफ, बेस इज ए ई एंड हाइट इज डी जी अपॉन हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी क्या होगा, सी ई डी का एरिया क्या होगा, हाइट हमारी डी जी ही रहेगी सी ई के लिए भी, और बेस क्या होगा सी ई, सी ई इज बेस एंड डी जी इज हाइट। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, डीजी से डीजी कैंसिल हो रहा है, AE अपॉन CE बच रहा है, तो AE अपॉन CE लिख लेंगे। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, AD अपॉन BD, AE अपॉन CE यहां से आ गया। अब अभी हमारा ये प्रूव नहीं हुआ है पूरा, आगे देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है BDE ट्राइंगल और CED ट्राइंगल, ये दोनों सेम बेस पर बने हैं। ठीक है, सेम बेस क्या है, BC लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस के बीच, सेम बेस पर है, सेम बेस का नाम लिखेंगे BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं, BC और DE और BC पैरेलल थे, DE एंड BC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएगा, ये एक थ्योरम हुआ करती थी जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते थे तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाता था। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ट्राइंगल CED, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब आगे इसको हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के, तो हम बोल सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, और ध्यान से देखो, टू प्रूव में जो हमने लिखा था वो प्रूव हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे लास्ट में। बस इतना ही हमें करके आना है, बस इतनी सी थी BPT की थ्योरम। इसको ऐसे ही प्रूव करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो अगर 4 से 5 मार्क्स आपको पक्के करने हैं तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और हाँ, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना जिनको इस थ्योरम में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। और हाँ, चेकआउट जरूर कर लेना डिस्क्रिप्शन में, वो PDF फर्स्ट 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। बहुत छटे हुए क्वेश्चंस मैंने लाके दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत रिसर्च लगी है उन क्वेश्चंस को ढूंढने में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।